चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नाम कमलेश्वर राय, रहने वाले पटना का, उम्र 61 साल 2 महीने 25 दिन, क्वालिफिकेशन दूसरी क्लास के। मतलब आप लोगों को अच्छा लगा हम दूसरी क्लास के हैं, इसीलिए ताली आप लोगों ने बजाई। दोस्तों एक चीज बता दूं कि मैं इस स्टेज से जो भी बोलूंगा एकदम सच बोलूंगा, लेकिन मेरी कोई बात आपको सच समझ में नहीं आए। किसी को लगता है कि दूसरी क्लास फेल है, किसी को लगता है कि मेरी एज 61 साल है, नहीं लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। जब हम दूसरी क्लास में थे तो मेरे इस दाहिने हाथ में करंट लग जाता है, और करंट लगने के बाद अगले 25 साल तक ये हाथ काम नहीं करता था। खूब इलाज होने के बाद हाथ कटने से तो बच गया, लेकिन रिजल्ट ऐसा रहा कि आज मैं अपने हाथ से अपना नाम लिखने के सिवा और कुछ लिख नहीं सकता। एक लाइन भी लिखने की बात हो तो लिख नहीं सकते। अगर अपना नाम भी मैं दोबारा लिखता हूं तो हूबहू नहीं लिख पाते हैं। 25 साल की उम्र हुई, घर वालों को लगा कि 25 साल की उम्र हो गया, पढ़ा लिखा है नहीं, हाथ काम करता नहीं है, इसकी शादी कैसे होगी। तो एक रिश्तेदारी में मेरी शादी हो गई। हम शादी करना चाहते नहीं थे, हम जानते थे कि काम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो शादी करने से क्या फायदा, फिर किसी घर के लड़की को लाकर उसका लाइफ क्यों बर्बाद करें। हम शादी करना नहीं चाहते थे, एक तरह से जबरदस्ती मेरी शादी हो गई। शादी हुई, 4 बच्चे हो गए, 3 बेटी 1 बेटा। और दोस्तों जैसे ही मेरी 3 बेटियां हुई, मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया कि अगले 2-4 सालों में मेरे सारे अपने मेरे से दूर चले गए। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे अपने लोग मेरे से दूर क्यों जा रहे हैं, लेकिन 3-4 साल बाद पता चला कि मेरे बेटियों के चलते अपने लोगों ने दूरी बना ली। क्योंकि मैंने जिस घर में जन्म लिया था उस घर में एक बेटी की शादी करने में 25-50 लाख रुपए का खर्च आता था, इसलिए लोगों ने दूरी बना ली। सब लोगों को लगता था कि अगर इसके साथ रहेंगे या इसको साथ रखेंगे तो इसके बच्चों को खिलाना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, कपड़ा देना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, इसलिए लोगों ने दूरी बना ली। हम मुश्किल में आ गए। हम अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते थे, छोटा मोटा कुछ काम करके अपने बच्चों का पेट भर रहे थे, लेकिन सपना बड़ा था। गांव से पटना आ गए। पटना आए तो बड़े भाई बैंक मैनेजर थे, वो गए थे बैंक। उनके घर में आए तो बड़ी भाभी ने रूम में जगह नहीं दी। 3 रूम का फ्लैट था, बरामदे में हम लोगों को जगह मिली। 4 बच्चे थे, पत्नी और हम। बरामदे में चटाई बिछाया गया और वहीं बैठे हम लोग। खाना पीना मिल गया। खाना पीना इसलिए मिल गया था कि भाभी को पता नहीं था कि हम लोग परमानेंट के लिए पटना है। उनको लगता था कि घूमने आया होगा, कुछ काम से आया होगा, 1-2 दिन में चला जाएगा। लेकिन 8 बजे हमने बताया कि अब यहीं रहना है और पटना में कुछ काम करना है। बड़े भाई आए, रूम में गए। भाभी पता नहीं क्या उनसे बात की, बोली। बड़े भाई ने हमको बुलाकर कहा कि आगे का क्या प्लान है। मैंने कहा पटना में रहकर कुछ काम करना है, ढूंढेंगे। उन्होंने कहा पटना में रहना है तो अपना व्यवस्था कर लो। हमने कहा कि वही तो चाहते हैं, उसी पर बात करनी थी आपसे कि व्यवस्था कर दें। पिताजी का बनाया हुआ मकान है, 6 फ्लैट है, 5 भाई हैं, 1 फ्लैट मेरे को खाली कराकर दे दीजिए। उन्होंने एक लाइन में कहा कि इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं है, हमने कहा ठीक है, मंजूर है, हमको कुछ नहीं है, लेकिन रहने का तो व्यवस्था कर दीजिए। उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं, तुम यहाँ से जाओ, अपना व्यवस्था कर लो। मैंने कहा ठीक है, अगर आपका यही इजाजत है कि हम अपना व्यवस्था खुद कर लें तो कल कर लेंगे। उन्होंने कहा कल नहीं, अभी इस घर से निकलो। मैंने कहा कि भैया कड़ाके की सर्दी है, 22 दिसंबर की रात थी, अभी मैं कहां जाऊंगा। मैंने कहा कि आपके सिवा
इस पटना में आप मेरा कौन है, मैं कहाँ जाऊंगा। उन्होंने धीरे से कहा कि इस पटना में मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं है। उन्होंने कहा बच्चों को उठाओ, पत्नी को उठाओ, पास में गंगा नदी है, जाकर डूबो। और जैसे ही बड़े भाई ने यह बात कही, बच्चों को लिए घर से निकले, आ गए पटना स्टेशन पर। थोड़ा सा कल्पना करके आप देखेंगे, 22 दिसंबर की रात, कड़ाके की सर्दी, न ओढ़ने के लिए एक चादर, न बिछाने के लिए एक चादर, गोद में बेटा था। कैसे कटी होगी वह रात। कूड़े से, नाली से अखबार, पेपर, प्लास्टिक उठाकर हम लाते थे और उसको जला जलाकर कटी थी मेरी ठंड भरी रात। सुबह हुई, एक मित्र के यहाँ गए। मित्र ने देखा, बहुत दिनों के बाद आए थे। उसने कहा क्या समाचार है। हमने कहा समाचार सब ठीक है, बस एक काम करो, तुम्हारे घर हम चाय भी नहीं पिएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे, पानी पी सकते हैं। एक काम करो, मेरे लिए कुछ काम का व्यवस्था कर दो। और अपनी सारी कहानी हमने सुना दी। वो नाश्ता कर रहा था और पूछ रहा था कि क्या कर सकते हो। हम कह रहे थे कुछ भी कर सकते हैं। अगले 1 घंटे में उसने 20 बार पूछा कि क्या काम कर सकते हो, और हम कह रहे थे कुछ भी कर सकते हैं। 1 घंटा बाद मेरा मित्र पूछता है कुछ भी का मतलब। हमने कहा भैया कुछ भी का मतलब कि अगर ग्लास प्लेट धोने का काम मिले वो भी कर सकते हैं। वह मेरा मित्र जाता है, शाम को 3 बजे, 2:30 बजे जब खाना खाने आता है तो मेरे से कहता है कि मेरे बाइक पर बैठो। मैंने कहा क्या बात है। उसने कहा बैठो, तुम्हारे लिए काम ढूंढ दिए। वो बैठाता है अपने बाइक पर, और पटना महावीर स्थान के बगल में न्यू मार्केट है, वहां एक कपड़े की दुकान है गीतांजलि बस्ता में, वहां ले जाता है और कहता है कि यही काम करना है। उस दुकान पर छोड़ता है, दुकानदार से कहता है कि यही वो लड़का है, और हमसे कहता है यही काम करना है यहीं पर, और वो चला जाता है। हमने दुकानदार से पूछा कि भैया करना क्या है बता दो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दोस्त ने नहीं बताया। हमने कहा नहीं बताया, आप शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं, चिंता नहीं कीजिए, आप बताइए करना क्या है। उन्होंने कहा कि देखो वहां पानी का केन रखा हुआ है, वहां गिलास है, वहां ट्रे है। तुम्हारा काम है कि सुबह जैसे मैं आऊं 9 बजे, तुमको पहले से दुकान पर हाजिर रहना है, मेरे से चाबी लेकर दुकान खोलना है, शटर उठाना है, झाड़ू लगाना है, और उसके बाद जो भी ग्राहक आए गिलास में पानी रखकर ट्रे में रखना है, और उस ग्राहक के सामने खड़ा हो जाना है। वो पीता है नहीं पीता है इससे लेना देना तुमको नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मंजूर है, मिलेगा कितना। उन्होंने कहा 1200 रुपए में बात हुई है। मैंने कहा ठीक है, 1200 रुपए में बात हुई है, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। और जैसे ही कहा मैंने कि मेरी एक शर्त है, दुकानदार हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, कहता है पागल हो क्या। 2-4 ग्राहक थे, वो भी हंसने लगे कि पहले दिन आया है काम करने और कहता है मेरी एक शर्त है। हमने कहा मेरी शर्त है, आप कहते हैं पागल है, तो हाँ हम पागल हैं, लेकिन इस पागलपन का कारण क्या है बस 2 मिनट में सुन लीजिए। और 2 मिनट में अपनी कहानी हमने बता दी। दुकानदार 2000 रुपया निकालता है और हमको देता है, कहता है कि देखो पता नहीं कल से तुम आओगे या नहीं आओगे, लेकिन अगर तुम्हारे कहानी में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो हमको तुम्हारी मदद करनी चाहिए। उसने 2000 रुपया दिया और कहा कल से आना, अपना व्यवस्था कर लो। हम गए पटना के पुनाई चक में 300 रुपये किराए का हमने झोपड़ी ली, वहां बर्तन खरीदा, खाने पीने का सामान खरीदा, और अगले दिन से मैं उस दुकान पर झाड़ू लगाने लगा, पानी पिलाने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हुई। जब भी उस दुकानदार से कहते थे कि महंगाई बहुत है, चल नहीं रहा है, कुछ बढ़ा दो, दुकानदार का एक जवाब होता था कल से मत आना। और जैसे वो कहता था कल से मत आना, अगले 6 महीने हम कुछ बोलते नहीं थे, दुकान पर आते थे और वही पानी पिलाते थे। कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ और बिना मेरे से पूछे मेरी बड़ी बेटी ने एक उस झोपड़पट्टी में ही एक स्कूल था जहाँ की फीस 15 रुपए थी, मेरे बेटे का नाम उस स्कूल में करा दिया, लिखा दिया। बेटा स्कूल जाने लगा।
लेकिन कुछ दिन के बाद मेरी पत्नी बीमार पड़ी, उसमें 200-300 रुपये का खर्च हो गया और 200-300 रुपये खर्च होने के कारण मेरा बजट गड़बड़ा गया और अगले 3-4 महीने तक अपने बेटे का फीस हम उस 15 रुपये भी नहीं दे पाए। एक दिन हम काम से वापस आए तो देखे कि बेटा मेरा रो रहा है। हमने पूछा क्यों बेटा? मेरी पत्नी कहती है कि स्कूल से नाम काट दिया गया है, आपने पिछले 3 महीने का फीस नहीं दी है। जैसे ही मेरी पत्नी कहती है थोड़ा सा अजीब लगता है। दूसरे दिन सुबह अपने बेटे को लेकर स्कूल जाते हैं। दुकान पर जाने से पहले हमने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि हम आपका बकाया चुका देंगे, इसका एडमिशन कर लीजिए, पढ़ाइए, मेरी स्थिति यह है। लेकिन वो प्रिंसिपल कहता है कि हम भी किसी के नौकर हैं, हम इमोशन से नहीं चलते हैं, हम रूल से चलते हैं और जो रूल है कि 3 महीने का फीस कोई नहीं दे उसका टीसी दे दो, और हमने दे दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा स्कूल के मालिक, वो बोला यहाँ नहीं रहते, वो मिलेंगे भी नहीं, सारा व्यवस्था मेरे को देखना है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा अगले महीने 45 रुपया दे देंगे। उसने कहा अगले महीने 45 रुपया देने से भी नहीं कुछ होगा, अब एडमिशन कराना पड़ेगा, एडमिशन फी भी देना पड़ेगा। हमने कहा वो कितना लगेगा? उसने कहा 400। हमने कहा सर 45 रुपया नहीं दे सकते तो 400 कहां से देंगे? उन्होंने कहा यह तेरा प्रॉब्लम। और जैसे ही वो व्यक्ति कहा, हमने इतना क्विक डिसीजन लिया कि नहीं, इस दुनिया में नहीं रहना है। जब अपने एक बच्चे को पढ़ा नहीं सकते तब इस दुनिया में जीकर क्या करेंगे? और हमने वहां डिसीजन लिया कि अभी हम बाजार जाएंगे, एक जहर की पुड़िया लाएंगे, खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, पत्नी को खिलाएंगे, जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। और दोस्तों हम निकल गए बाहर। ये अभी नहीं देखे कि मेरा बेटा किधर जा रहा है। हम निकल गए बाजार, लेकिन घर से अचानक निकले थे। मेरे पॉकेट में उस समय 10 रुपए का नोट नहीं था। हम बाजार निकलकर पटना इनकम टैक्स चौराहे पर आ गए, खड़े थे कि कोई जान पहचान का मिले उससे 10 रुपए उधार ले लेंगे। अभी सोच ही रहे थे कि एक मोटरसाइकिल मेरे बगल में आकर रुकती। जैसे गांव में कहावत है, आप लोगों के यहां भी होगा, कि अगर ऊपर वाले को मदद करनी हो तो पता नहीं ऊपर वाला किस रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो जाए। ठीक उसी तरह ऊपर वाला मेरे दोस्त आदरणीय मोहम्मद शम्स के रूप में आकर खड़ा हो गया। मेरे एक पुराना दोस्त जिनका नाम है मोहम्मद शम्स, वो आकर खड़ा हो गए और देखते ही पूछते हैं कि कमलेश यहाँ क्यों, क्या कर रहे हो? मैंने कहा शम्स भाई मेरे को 10 रुपए की जरूरत है, दे दो। उन्होंने कहा कि यार तेरे लिए तो मित्र हो, 10-20 रुपए की क्या बात है, तुम चाहो तो 200, 500, 1000 रुपया ले लो, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा कि भैया मेरी भी एक शर्त है, तुम 10 रुपया दे दो और जो कहो करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कुछ करना नहीं है, 2 घंटा समय दे दो। हमने कहा 2 घंटे के बदले 2 महीना ले लो, लेकिन पहले 10 रुपया दे दो। उन्होंने कहा नहीं, 10 रुपए के बदले 200 ले लो, लेकिन पहले 2 घंटा देना पड़ेगा। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा करना कुछ नहीं है, बैठो मेरे गाड़ी पर। उनके गाड़ी पर बैठते हैं और वो लेकर जाते हैं पटना के IMA हॉल में, जहां इसी तरह की RCM की मीटिंग चल रही थी। पहली बार एक तरह से जबरदस्ती मेरे को ले गया था। यहाँ भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको किसी तरह फुसलाकर बहलाकर जबरदस्ती लाया गया होगा इस मीटिंग में। कोई है क्या? अगर कोई है तो एक बार हाथ उठाएगा। एक व्यक्ति है, नहीं है तो 4-5 उठा नहीं रहे। 2, 3, 4, 1-2 और लोग हैं, 5, 6, चले 6-7 लोग मिल गए। थोड़ा सा मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि एक दिन जबरदस्ती मेरे को ले गया था और मेरी किस्मत बदल गई। हो सकता है कि आज आपके साथ भी ऐसा। उस दिन गए थे, मोटरसाइकिल लगा रहे थे शम्स भाई, हम आगे आ गए। उन्होंने कहा, हमने कहा क्या करना है? उन्होंने कहा कि इसी हॉल में मीटिंग हो रही है, बैठना है 2 घंटा। गेट पर आ गए। गेट पर एक भाई साहब कोट टाई लगाकर बैठे थे। जैसे ही गेट पर आए उन्होंने कहा टिकट। यहां भी हुआ होगा।
यहाँ भी हुआ, मतलब वही जो उस दिन हुआ था यहाँ भी वही हो रहा है। मतलब हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। हमने कहा किस चीज का टिकट, उन्होंने कहा मीटिंग का टिकट। हमने कहा कि कोई ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम है, उन्होंने कहा नहीं। और फिर ऊपर से नीचे तक ऐसे देखे जैसे किसी तरह का अपराध हमने कर दिया है। तब तक शम्स भाई आ गए, उन्होंने कहा कि हम देते हैं। उन्होंने 60 रुपया निकाला, कहा 2 टिकट दो। आज 100 रुपए की टिकट हो गई है, उस समय 30 रुपए की टिकट थी। 60 रुपया निकाला, उन्होंने 2 टिकट दिया। जैसे ही 60 रुपए में 2 टिकट लिए, हमने कहा कि शम्स भाई हम तो समझते थे कि बहुत दिमाग वाले आप हो, लेकिन आप तो बेवकूफ निकले। उन्होंने कहा बेवकूफ क्यों? मैंने कहा कि भैया 30 रुपए का आपने मेरे लिए टिकट लिया, अगर 10 रुपया वहीं दे दिए होते तो सॉलिड 20 रुपया आपका बच गया होता। उन्होंने कहा कि कमलेश तुम समझोगे नहीं, अभी थोड़ा देर बाद समझ में आ जाएगा। हमने 30 रुपया का टिकट नहीं खरीदा है, हमने 30 रुपये का बीज खरीदा है। इस बीज को आज लगाएंगे, हो सकता है कि यह बीज एक दिन पौधा बने, हो सकता है कि बीज एक दिन पेड़ बने, और ये भी हो सकता है कि यह बीज एक दिन बहुत बड़ा बगीचा बने, और इस बगीचे का फल हम खाएंगे, मेरे बच्चे खाएंगे, और हो सकता है कि मेरे आने वाली 6 पीढ़ियां भी खाए, फिर भी इसका फल कम न हो। हमने उस कागज के टुकड़े को उलट पुलट कर देखा। हमने कहा कि ये तो कागज का टुकड़ा है, इसमें बीज कहाँ है? उन्होंने कहा कि अभी समझ में नहीं आएगा, चल बैठ। और जबरदस्ती धक्का देकर उन्होंने मीटिंग में बैठा दिया। मीटिंग में जैसे बैठे, मीटिंग स्टार्ट हुआ। एक व्यक्ति आया और कहा कि अब आप लोग खड़े हो जाएं, राष्ट्रगान करेंगे। राष्ट्रगान हुआ। उसके बाद एक व्यक्ति आया और कहा कि इस बिजनेस से पहला दूसरा इनकम किसको किसको आया है। 5-6 लोग आए और किसी ने कहा कि मेरी इनकम 500, किसी ने कहा मेरी इनकम 600, किसी ने कहा मेरी इनकम 400, किसी ने कहा 700। हमको समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इनकम 1000 से 5000 के बीच में आई है। 5-6 लोग फिर गए। किसी ने कहा मेरी इनकम 1500, किसी ने कहा 2000, किसी ने कहा 3000। और हमको मजेदार समझ में आ गया। हमने शम्स भाई से कहा कि अब की बार जो जाएगा वो सब इनकम बताएगा, कोई 8000, कोई 10000। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा कि पहले छोटा कलाकार गया था, उसके बाद बड़ा गया, उसके बाद बड़ा गया। इसका मतलब सबको सिखाकर भेजा जा रहा है, सबको सिखाकर भेजा जा रहा है बारी बारी से, और धीरे धीरे। और हुआ वही। अगली बार आया, कोई कह रहा था मेरे यहाँ टोटल इनकम 50,000, कोई कह रहा था 1 लाख, कोई कह रहा था मेरी हाईएस्ट इनकम 10,000, कोई 12,000। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कलाकार गया, मेरी इनकम 15,000 महीने की, कोई कह रहा था 22,000 महीने का। हमने कहा कि अब देखो इससे भी बड़ा आएगा, 50,000 बताएगा। और ठीक वही हुआ। एक आदमी आया, कहा कि इस बिजनेस को पिछले 4 सालों से कर रहे हैं, इस बिजनेस से मेरे घर में 12 लाख रुपया आया है, पिछले महीने का चेक 57,000 आया है, लेकिन इंतजार की घड़ियां समाप्त। अब आप जिसको सुनने आए हैं, पूरे हिंदुस्तान का भाग बदलने वाला, उस व्यक्ति को बुला रहे हैं हम। जो जो बात हमने कहा यहां पर भी वही हुई कि नहीं? एकदम सेम टू सेम चल रहा है। चलिए, सेम टू सेम चल रहा है, इसका मतलब रिजल्ट भी सेम टू सेम आ सकता है। वहां एक आदमी स्टेज पर जाता है, जैसे भी गोपाल सर आए थे और गोपाल सर ने हमको बुलाया था। वहां भी एक आदमी गया, लाखों रुपए की इनकम वाला, और कहता है इंतजार की घड़ियां समाप्त। अब हम उसको बुला रहे हैं जिन्होंने हजारों लाखों लोगों की किस्मत बदली। जैसे उन्होंने कहा, सब लोग खड़े हो गए, म्यूजिक बजने लगी, ताली बजाने लगे लोग, डांस करने लगे लोग, सब लग रहा था सीटी बजा रहे थे। एक लौता हम थे जो बैठे हुए थे। हमने कहा कि क्या मतलब सीटी बजाने से, ताली बजाने से क्या होता है, कौन जा रहा है? तो नाटक कर रहा है लोग। बीसी छाबड़ा जी को बुलाया उसने, बीसी छाबड़ा जी स्टेज पर आए। सब लग रहा था कि सबको करोड़ों की लॉटरी मिल गई, इतने सब खुश थे, इतने चेहरे पर रौनक थी। और अकेला हम उदास इसलिए बैठे थे कि अब तो 1.5 घंटे की बात है, 10 रुपया मिलेगा, मेरा काम हो जाएगा। आधा घंटा कट गया।
हम इस इंतजार में बैठे थे, बीसी छबड़ा जी बोल रहे थे, बोले जा रहे थे, सब लोग बीच में डांस कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, कभी कभी म्यूजिक भी बज रही थी, और हम चुपचाप शांत थे। 2 घंटा खत्म हो गया, 1.5 घंटा समाप्त हो गई, बचा था आधा घंटा। हमने शम्स भाई से कहा कि 10 रुपया निकाल कर दे दो, जैसे 2 घंटा खत्म होगा हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई एकदम मिल जाएगा, गारंटी है, तुम चिंता मत करो, मीटिंग तो खत्म होने दो, अब आधा घंटा से ज्यादा मीटिंग नहीं है। और जैसे ही बात कर रहे थे हम लोग, बीसी छबड़ा जी के मुंह से एक बात निकली। बीसी छबड़ा जी ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गांव के रहने वाले हो कि शहर के। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़ने वाले हो कि पढ़ाने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नौकरी करते हो कि बेरोजगार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हो कि गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप औरत हो कि मर्द हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मालिक हो कि मजदूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रोडपति हो कि करोड़पति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़े लिखे हो कि अंगूठा छाप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इसमें भेजा है कि नहीं। आपके जीवन में फर्क इसलिए पड़ सकता है कि यहाँ कामयाबी का कलेजा है। और जैसे ही बीसी छबड़ा जी ने यह बात कही, हमने शम्स भाई का हाथ पकड़ा और हमने कहा कि भैया यह आदमी तो मेरे लिए बोल रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है यही कि आपके लिए बोल रहा है, लेकिन यह आदमी आपके लिए नहीं बोल रहा है, यह आदमी सबके लिए बोल रहा है। हमने कहा इस आदमी से मिला सकते हो? उन्होंने कहा कि चलो होटल में मीटिंग बाद मिला देते हैं। मीटिंग बाद हम होटल में गए। पहली बार अपने माता पिता के बाद किसी का पैर हमने छुआ था तो बीसी छबड़ा जी का। हमने प्रणाम किया और कहा कि सर आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए। उन्होंने कहा कि एकदम हो सकता है। मैंने कहा कि सर इस काम में हम कामयाब हो सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि एकदम हो सकते हो। हमने कहा कि सर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा कि सर अंगूठा छाप है, अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख सकते। उन्होंने कहा कि बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा मेरी स्थिति देख लीजिए। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन पहली बार हम मीटिंग में गए थे, मेरे पैर में एक पैजामा हुआ करता था, मेरे शरीर पर एक फटा हुआ टी शर्ट था, पैरों में हवाई चप्पल था जिसके दोनों पैरों में 2 कलर का फीता था। क्या स्थिति थी मेरी, आप कल्पना कर सकते हैं। वो स्थिति थी और उस तरह मीटिंग में गए थे। उन्होंने कहा कि बेटा अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सोच है कि हम कामयाब हो सकते हैं तो तुम कामयाब हो सकते हो। हमने कहा सोचने से कामयाब हो जाएगा क्या आदमी? उन्होंने कहा कि हाँ बेटा सोचने से कामयाब हो सकता है, मानने से कामयाब हो सकता है। हमने कहा ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि जीवन 2 शब्दों का है, मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। उन्होंने कहा कि अगर हार मान लेते हो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता तो तू बिल्कुल सही हो, तेरा कुछ नहीं हो सकता। और ठान लिए हो कि जीतना है, तू बिल्कुल सही हो, तू हार नहीं सकते, जीत जाओगे अगर ठान लिए तो। मैंने कहा कि सब चले, आप बताएं हमको करना क्या होगा। करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही हमने कहा करने के लिए तैयार हैं तो उन्होंने कहा कि क्या करने के लिए तैयार हो? हमने कहा कि सब मीटिंग में बताया गया था कि इस बिजनेस से लाखों रुपए की इनकम लिया जा सकता है, इस बिजनेस से करोड़पति बना जा सकता है। हमको मजाक लग रहा था, लेकिन आपकी बात पूरी सुनने के बाद लगा कि नहीं यह हकीकत है। हमको भी लाखों रुपए की इनकम चाहिए, हमको भी करोड़पति बनना है। आप बताएं इसके लिए करना क्या पड़ेगा? और जैसे ही हमने कहा करना क्या पड़ेगा, बीसी छबड़ा जी ने कहा कि लाखों रुपए की इनकम के लिए, करोड़पति बनने के लिए इस बिजनेस में कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अजीब बात क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि सही बोल रहे हैं बेटा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा बिना कुछ किए लाखों रुपए की इनकम आएगी? उन्होंने कहा कि यही तो इस बिजनेस की खूबसूरती है, बिना कुछ किए लाखों रुपए की इनकम आएगी, बिना कुछ किए आदमी करोड़पति बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें